नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग ये होने वाली है उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और 25 जनवरी का जो प्लानिटरी कंजंक्शन हो रहा है, इसमें आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अभी एक सेशन कर चुकी हूँ, एक रीडिंग कर चुकी हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस उस रीडिंग में जो है सभी के लिए निकल के आई है। फिलहाल जिस भी इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके फेस को आपने विजुअलाइज करना है। उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनके नेम को आपने 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है। और आप चाहो अगर तो अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में भी सोच सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट दैट यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग। ऐसा क्या है सबसे पहले कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए, ठीक है। चलें देखें अभी आप इन जनरल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये फर्स्ट कार्ड है आपका हीलर ऑफ द एजेस। दिस इज नंबर 51। देन यू हैव नंबर 26 हॉस्टिलिटीज, हॉस्टाइल फीलिंग्स, वेंचफुल, वॉकिंग अवे। नंबर 27, नंबर 26, 27 ये एजेस हो सकती हैं, 51 भी एज हो सकती है। नंबर 10 इज अ स्टॉर्म वार्निंग। कहीं तूफान आ रहा है, ये एक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मौसम वैसे भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है और ये रिश्तों में भी हो सकता है। देन यू हैव द थिंकिंग वुमन। कोई फीमेल है जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हैं। एज यहाँ पर 47 है, बट ज़रूरी नहीं है। हमारे पास एजेस 26, 27, 51 भी निकल के आई है। अक्टूबर का महीना समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे लोगों के लिए रहा है। कुछ टावर मोमेंट जैसा हुआ है अक्टूबर मंथ में, या आज से करीब 10 हफ्ते पहले कई लोगों की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। 10 हफ्ते आपके हो गए, करीब करीब 3 महीने, 2.5 से 3 महीने पहले, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी अगस्त अगर हम अभी से देखें तो, सॉरी अक्टूबर। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है एक उड़ती हुई बटरफ्लाई, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा रिटन रिटन, बहुत कुछ है। पुराने मैसेजेस पढ़ पढ़ के कोई बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहा है, या पुरानी बातों को कोई बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है। एंड आई कैन सी कि आप में से एक ऐसा इंसान जो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जीज में रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल या इंट्यूटिव है। ये इंसान जो है ये इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, या अपनी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग भी रहा है कि इस रास्ते पर साथ में चलते चलते आप बहुत इवॉल्व कर रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये दोनों के लिए है। बट यहाँ पर एक बड़ी पर्टिकुलर सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है विद दीज 2 कार्ड्स। यहाँ पे देखो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, यानी कि आप में से वो इंसान जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, ये इंसान बहुत जैसे बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, या हॉस्टाइल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करने वाले मोड में, अपने डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे स्वॉर्ड भी इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ट्राई टू वॉक अवे, और मे बी यू विल वॉक अवे, और वाइस वर्सा, मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करके किसी को कुछ बोलने के बारे में सोच रहे हैं एंड द अदर पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। या ये पास्ट में हो चुका है, या आप आगे भी इस चीज़ को, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जीज हैं, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ग्रजेस हैं मन में, और साथ में आना भी चाहते हो। देखो सारी चीज़ों को
हील भी करना चाहते हो, बैलेंस भी करना चाहते हो। ये कार्ड काफ़ी हद तक मुझे टेम्परेंस की एनर्जी याद दिलाता है, ऑल्दो यहाँ पे फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एंड फायर इज़ अगेन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाइज भी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रही है। तो लगातार ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो एक रिलेशनशिप की एनर्जी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, आप टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कुछ बेटर आ रहा है। लेकिन कहीं आप किसी ऐसे इमोशन में या किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में दोनों अटके हुए हो, या आज के दिन में फंसा हुआ महसूस कर सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो। कोई बुरा इमोशन जो आपको कुछ समय पहले महसूस हुआ था, उससे आपने रिकवर किया, आप दोबारा से उसी सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं वापस से स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ग्रजेस दिखाई दे रहे हैं दोनों लोगों के मन में। एक इंसान फेस करने के लिए रेडी है और एक इंसान जो है वो वॉक अवे कर रहा है सिचुएशन से। दिस पर्सन डज नॉट वांट टू फेस द ट्रूथ, ठीक है, या उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी तैयार नहीं है। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी भी हो सकती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अभी फेमिनाइन एनर्जी में चल रहे होगे, या ये सामने वाला इंसान की एनर्जी अगर, तो हो सकता है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है। एनर्जीज अपनी चेक कैसे करनी होती है ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। आप अपने क्या बोलते हैं, ईदा और पिंगला नाड़ी कौन सी एक्टिव है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, उसको आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। आप अपनी ब्रेथ के थ्रू चेक कर सकते हो। लाइक आप अपनी नाक का एक छेद से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से सांस खींच के देखिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से ब्रीद इन करके देखिए। देखिए कौन से नॉस्ट्रल से आपको ज़्यादा एयर जो है वो आपकी बॉडी में जा रही है। जिस नॉस्ट्रल से ज़्यादा जा रही है आपकी, वही साइड जो है वो एक्टिव होगी। यानी कि राइट है तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी, प्रैक्टिकल, लॉजिकल साइड आपके ब्रेन की ज़्यादा वर्क कर रही होगी। लेफ्ट है तो इंट्यूजन जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, या आप पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होगे और शक्ति एनर्जी के साथ में, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी के साथ में ज़्यादा रेजोनेट कर रहे होगे। तो एंड एनर्जीज आर ऑल अबाउट बैलेंस। हमारे अंदर ही शिव और शक्ति जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी एनर्जीज को अगर हम बैलेंस में रखते हैं या रख पाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ भी जो है वो ज़रा ट्रैक पे चलती है। और कहीं अंदर एनर्जी गड़बड़ होती है तो वो सीधा लाइफ में भी चेंज होते हुए दिखाई देता है। नाउ कमिंग टू द रीडिंग, बैक टू द रीडिंग, तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। आप चेक कर सकते हो कि आप ये हॉस्टिलिटी वाली एनर्जी में जा रहे हो या आप वॉकिंग अवे वाली एनर्जी में जा रहे हो। जस्ट हैव टू चेक। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक रेमेडी भी होती है कि सुबह के टाइम पे हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी नाड़ी जो है वो एक्टिव है, चंद्र नाड़ी एक्टिव है या सूर्य नाड़ी एक्टिव है। और उसी हिसाब से आप अपने घर से जब आप बाहर निकलते हैं अपने काम पे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, पढ़ाई करने जाने के लिए, तो आप अपना वही कदम पहले उठाते हो। लेट्स से आपकी सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है, आपने सुबह चेक किया सूर्य नाड़ी एक्टिव है घर से बाहर निकलने से पहले, तो आप अपना राइट फुट जो है वो पहले घर से बाहर निकालोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव है, तो आप अपना लेफ्ट फुट पहले ही बाहर निकालोगे, एंड यू विल सी कि पूरा दिन आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, या बहुत ज़्यादा गुड लक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं चैनल करने लग जाती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि चलो ये भी शेयर कर ही लेती हूँ आप लोगों के साथ में, कहीं किसी के कुछ काम आ जाए। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड निकल के आ रहा है, और ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है। यहाँ पर थिंकिंग आई थिंक इज रिलेटिंग टू ओवर थिंकिंग। और ऑल्दो मौसम ख़राब होने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं कुछ बाढ़ या तूफान या अर्थक्वेक ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट ये मुझे यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि ये मन के विचार हैं, ये थॉट्स हैं जिनमें एक तरीके से एक बवंडर सा आया हुआ है, या एक तूफान सा आया हुआ है। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अचानक से सारे इमोशंस का इधर उधर हो जाना, वो चीज़ हो सकती है। ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए। जिनको ये रीडिंग मिल रही है, ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप आज के दिन में रीडिंग को देख रहे हो, कभी फ्यूचर में देख रहे हो, आज से 5 साल बाद भी देख रहे हो, अगर इस एनर्जी के साथ में आप रेजोनेट कर रहे हो, आई वुड से अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ग्राउंडिंग
मेडिटेशन इफ़ यू वांट मैं पोस्ट कर सकती हूँ। चक्रास के ऊपर भी मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि शेयर करो, तो उसमें भी मैं जल्दी से वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल रहेगा। और इस समय पर अगर आप कोई भी एक्शन या डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, देन अगेन आई वुड से कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक छोटा सा फायर रिचुअल आप कर सकते हो। सिंस फायर इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अग्नि में आप कुछ भी डालते हो वो ट्रांसफॉर्म कर देती है। इफ़ यू फील आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोई बात है जो परेशान कर रही है, तो आपको सिंपल एक कागज़ लेना है, या तेज पत्ते के साथ में भी बहुत सारे लोग ये रिचुअल करते हैं, उसमें भी काम करता है। तो तेज पत्ता ले लो या सिंपल कागज़ ले लो, लेकिन पेन आपका ब्लैक होना चाहिए। तो काले रंग से या फिर काजल से आप अपना वो इमोशन लिखो। ठीक है, जो भी आप फील कर रहे हो, कहीं किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा आ रहा है, कहीं सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, उसमें अपनी सारी इंटेंशन आप डाल के और उसको जला दो। उसकी राख को कहीं बाहर फेंक दो या डस्टबिन में डाल दो, किसी के रास्ते में मत ही डालो। ठीक है, फ्लश करना है तो आप टॉयलेट में उसको फ्लश भी कर सकते हो। जस्ट फ्लश इट आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो ये चीज़ आप कर सकते हो सिंपल। अगर हम डे टू डे ऐसे छोटे छोटे अपने इमोशंस रिलीज करते रहते हैं तो एक बड़ा इमोशनल ब्लॉक बनने से बच जाता है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। आपके कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये रेमेडी आप लोगों को कर लेनी चाहिए अगर इस तरीके की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो। दोनों के मन में कहीं ना कहीं कुछ एजिटेशन मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेकर के थोड़ी सी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसे क्यों बोला, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और किसी बड़े क्लोज इंसान के साथ में आपका रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। Now with the help of the tarot, let's take a look at the deeper emotions। ये इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में, इनकी एनर्जी आपको लेकर के स्पेसिफिकली क्या है। So let's see, let's cut the deck। ठीक है, एंड अगेन मैं 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करूंगी। मुझे आप लोगों के लिए एंजल नंबर 2121 और 2112 ये चैनल हो रहा है। मे बी काफ़ी सारे एंजल नंबर्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, जो बेसिक है उनके मीनिंग आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी जो आगे पीछे की सीक्वेंस वाले नंबर्स होते हैं उनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन शेयर विद अदर पीपल कि इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। इनके इमोशंस आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एकदम टिप्स पे पकड़ा हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स अर्थ एनर्जी है, फायर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, 7 ऑफ swords, then we have the star card which is Aquarius, then we have 5th the Fool। फूल रिलेट्स टू नेपट्यून। नेपट्यून जो हमारा प्लैनेट है उसकी एनर्जी के साथ में अलाइन होता है। एंड दिस इज नंबर 9, दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे फायर साइन फिर से आ रहा है, तो कप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं बट बाकी के सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज भी काफ़ी सारे लोगों की राशि हो सकती है। लियो सेजिटेरियस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, और पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर टॉरस और वर्गो राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगेन एक इंसान जो फेस करना चाहता है, जो हॉस्टाइल वाली एनर्जी आ रही थी, तो ये फायरी एनर्जी है। झगड़ा हो जाएगा, कुछ इरिटेट हो जाओगे बात करके एक दूसरे से, ये थॉट इनके मन में है। बट फिर भी इस थॉट को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, बात कर लेनी चाहिए, नहीं ये चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। पेज के लिए ना ये सिक्का बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके पास ये सिक्का है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, खाली है वो। ठीक है, आसपास आसपास उसके कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट दिस पर्सन फील्स फॉर यू। ये रिलेशन है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़ है, इस चीज़ के अलावा और कुछ है नहीं उनके आसपास, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
या ये कुछ ऐसा बहुत ऐसी चीज़ मिली है गॉड की तरफ से, या इनकी किस्मत से इनको कुछ ब्लेसिंग्स मिली है कि ये रिश्ता इनको मिला है या आप इनकी लाइफ में हो, दैट दे शुड ट्रीट यू और हैंडल दिस सिचुएशन वेरी केयरफुली। सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से संभाल के केयरफुली टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे याद आ गया बीच में, वी हैव अ फ्यू व्यूअर्स जो कि इंडिया के बाहर से भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। सो समटाइम्स, या जिनको टूटी फूटी हिंदी आती है, तो समटाइम्स मैं बीच में कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल देती हूँ। कई बार वो डेलिब्रेट होते हैं, कई बार निकल जाते हैं मेरे मुंह से ऐसे ही, सो दैट अगर कोई दूसरी भाषा भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलते हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, वो भी समझ पाएँ कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे। एटलीस्ट ज़्यादातर तो मैं हिंदी में ही बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कहीं टूटा फूटा उनको समझ में आ जाए। सो दैट्स द इंटेंशन बेसिकली। यहाँ पे किसी ने एक्चुअली कमेंट किया था कि आप इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सेम सेंटेंस जो है अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ तो मैं उसको हिंदी में भी एक बार रिपीट कर दूँ, या हिंदी में कुछ बोल रही हूँ तो उसको इंग्लिश में भी बता देती हूँ कई बार। रीज़न क्या है मैंने बता दिया, बाहर से भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है नाउ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही रीडिंग को दो दो भाषाओं में ट्रांसलेट कर करके फिर उसको अपलोड करूँ। सो यहाँ पर अगेन कमिंग बैक टू द रीडिंग, ये पर्सन जो है इनके लिए रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और ये स्टार्टिंग करने के बारे में भी सोचते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी आपको अप्रोच किया तो दोबारा से कुछ तूफान आ जाएगा, या अचानक से कुछ सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी आप लोगों के बीच में। पॉसिबिलिटी है कि अभी जो शांति बनी हुई है वो शांति कहीं भंग ना हो जाए, और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें बता रही है कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, या समहाउ यू आर नॉट रिलायबल, आपके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है, या कहीं आपने पीठ पीछे कुछ अटैक किया है, या किसी सिचुएशन को ख़राब कोई सिचुएशन अगर ख़राब हुई है, कहीं किसी सिचुएशन में अगर अनस्टेबिलिटी आई है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा दारोमदार आपके कंधों पर ही डाल दिया जा रहा है, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड, कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आप ज़िम्मेदार हो। और मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर इस इंसान ने आपसे बातचीत करनी बंद करी है, इस इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेवलप हुई है, देन आई कैन सी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये किसी और डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और बहुत ही क्विक मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या इम्पल्सिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिना सोचे समझे एक्ट या रिएक्ट करने वाला एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। और या कोई फैसला इन्होंने ले लिया, बहुत जल्दी से ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी, और फिर ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बात कर लेनी चाहिए, अच्छा यहाँ तो ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनके विचार हैं, देखो ये इनके सारे थॉट्स हैं जिनका बोझा ये अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं, एंड दे नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग। जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, या जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इन्हें पता है कि ये जिम्मेदार है, लेकिन ये आपके ऊपर उस चीज़ को डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन में, या मे बी कभी इन्होंने आपसे बोला भी हो, ठीक है। ब्लेमिंग वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन वी हैव द स्टार कार्ड, एंड वी ऑल्सो हैव द फूल कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है सिंपली ये पर्सन अभी वेट कर रहे हैं कि अपने आप से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये मौका मिल जाएगा इस सिचुएशन को सुधारने का, आप लोगों की रिलेशनशिप को बेटर करने का, एंड दिस पर्सन डज नॉट वांट टू यू नो थिंक अबाउट टेकिंग एनी सीरियस एक्शन राइट नाउ, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एकदम बूम अटैक हो जाएगा, या एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। सो थोड़ा सा ये अपना ध्यान, मुझे ऐसा लग रहा है कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इनका थॉट आपको लेकर के भी हो सकता है कि ये अपने आप को इस तरह से देख रहे हैं कि भाई मैं तो चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहा हूँ, या सोच रही हूँ, कोई मौका ढूंढ रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बट सामने वाला इंसान जो है वो तो बिल्कुल केयर फ्री होकर के अपनी लाइफ में चल रहा है, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई क्या बोलते हैं इसमें, कोई असर
होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है किसी के ऊपर। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन सी दैट ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है। और ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करके, सारा कर्मा क्रिएट करके, सारी चीज़ें करके ये आखिर में अपने एनर्जीज को जज करते हैं, या मे बी ये इनका ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे, लाइक व्हेन दे गो टू बेड, रात को जब सोने जा रहे हैं या कहीं दिन में कहीं अकेले बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पर ये सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया है, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है। या इन्होंने अपने आसपास में ये एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, लेकिन उस बाउंड्री को क्रिएट करके या अपने आप को आइसोलेशन में इन्होंने डाल लिया है। लेकिन इस आइसोलेशन में भी इनको वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है जो इन्होंने सोचा था कि हाँ ठीक है, अगर मैं बात करना बंद कर दूंगा, या मैं अगर अपने आप को यहाँ से अकेला कर लूँगा या कर लूँगी, तो मैं हैप्पी होऊंगा या हैप्पी हो जाऊंगी या मुझे अच्छा लगेगा। बट वो पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में। ये इंसान अपने आप को यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड्स को स्टैंड कर दिया है। ये नहीं करना चाहिए था, इनको थोड़ा सा और समय देना चाहिए था, थोड़ा सा और सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए था इस सिचुएशन में। सो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ इम्पल्सिव एक्शन ले लिया है, और कई लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है इस चीज़ को, काफ़ी समय निकल चुका है। और कई लोगों की एनर्जी में ये भी, ऐसा भी मैं फील कर रही हूँ कि वो सोचते हैं कि अब इतना टाइम हो गया, अब क्या क्या जाना वापस, अब क्या बात करनी, अब क्या ही बदल जाएगा, या अब हम समय को तो वापस, क्लॉक को तो वापस नहीं कर सकते ना। जो टाइम निकल गया, जो दिन निकल गए, साल महीने निकल गए, वो तो निकल गए। अब उस टाइम को किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं किया जा सकता, या वो जो एक गैप आ गया है इतना, उसको कैसे भरा जाएगा। कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं होगी, या कोई इतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं हो सकता दोनों की तरफ से जो कि उस इतने बड़े गैप को फुलफिल कर सके। सो दिस इज़ व्हाट आई फील। ये मैं आज की एनर्जी में आप लोगों के लिए चैनल कर पाई हूँ, और आज का ही जो हमारा सेशन है इसको मैं यहाँ क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।